क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर की संस्कृतियां मृत्यु के बाद भी आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करती हैं। वास्तव में लोगों के बीच सबसे सामान्य रूप से माने जाने वाले अलौकिक अनुभवों में भूतों का होना शामिल है। यह वीडियो देखने वाले लगभग 90% लोग भूतों पर विश्वास करते होंगे और उनमें से ज्यादातर उन लोगों की कहानियों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने भूतों को देखने का दावा किया है। इस आधार पर भूतों पर विश्वास करने वालों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जिन्होंने स्वयं भूतों को देखा है, और दूसरा, जिन्होंने भूतों को देखने वालों की कहानियां सुनी है। आइए पहले उन लोगों पर ध्यान दें जिन्होंने भूतों को स्वयं नहीं देखा लेकिन उनके बारे में सुना है। मनुष्यों को हमेशा से ही कहानियां सुनने में रुचि रही है और भूतों की कहानियां तो और भी रोमांचक और रहस्यमयी होती हैं। उसी तरह कहानियां सुनाना भी हमारे लिए एक दिलचस्प चीज है। मैं भी अक्सर अपनी कहानियों से दूसरों को रोमांचित करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब कोई हमारी कहानी सुनता है तो हम चाहते हैं कि वह पूरी तरह उसमें डूब जाए और उसकी भावनाओं पर असर पड़े। हर भूतिया कहानी के पीछे यही एक फैक्टर होता है। 90% मामलों में। आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति ने किसी भूत को देखा। उसने ये बात बी को बताई। जो कुछ ए ने बताया उसमें 90% तो वही होगा जो उसने देखा, लेकिन 10% उसकी खुद की कल्पना होगी। अब बी ने ये कहानी सी को बताई। स्वाभाविक रूप से इसमें 90% वही होगा जो ए ने कहा था, लेकिन बी की खुद की 10% की क्रिएटिविटी भी जुड़ जाएगी। इसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा और हर बार 10% अतिरिक्त कल्पना जोड़ती गई, तो जब ये कहानी जेड नामक व्यक्ति तक पहुंचेगी तब इसमें केवल 5% ही सच्चाई बची होगी। यानी जो कहानी आपने सुनी है वह भी इसी प्रक्रिया से गुजरकर आपकी पास आई होगी। अब हम भूतों को देखने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हमारे मस्तिष्क की एक खासियत के बारे में जानना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी नई जगह को देख रहे हैं, यानी ऐसी जगह जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। हमारा मस्तिष्क तुरंत इसे स्वीकार नहीं करता। जब आप पहली बार उस जगह को देखते हैं, तो आपका दिमाग पहले से देखी हुई किसी ऐसी जगह को खोजने लगता है जो इस नई जगह से मिलती-जुलती हो। यही कारण है कि जब आप किसी नई जगह को देखते हैं, तो आपको किसी पुरानी जगह की याद आती है। यह प्रक्रिया सिर्फ जगह को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जब भी कोई नया अनुभव होता है, हमारा मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। इसे वैज्ञानिक रूप से पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटी कहा जाता है। अब सोचिए कि आप एक ऐसे घर में रात बिताने जा रहे हैं जिसे लोग भूतिया मानते हैं और आपको बहुत डर लग रहा है। ऐसे समय में आपके अवचेतन मन में वे सभी भूतों की कहानियाँ और हॉरर फ़िल्में घूमने लगेंगी, जो आपने पहले सुनी या देखी हैं। अब अगर इस माहौल में आपको कोई असामान्य छाया दिख जाए, तो आपका दिमाग स्वचालित रूप से इसे किसी जानी-पहचानी चीज़ से तुलना करना शुरू कर देगा। यानी यह आपके पुराने अनुभवों, सुनी-सुनाई बातों और देखी गई चीज़ों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेगा। जैसा कि पहले बताया गया था, दिमाग के लिए किसी नई चीज़ को स्वीकार करना मुश्किल होता है। इसलिए ये हमेशा अपने पिछले अनुभवों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है, लेकिन ये निष्कर्ष हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसके अलावा हम आमतौर पर रात में ही भूतों को देखने का दावा करते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। ऐसे में जो चीज़ें हमें आधी-अधूरी दिखती हैं, उन्हें हमारा दिमाग खुद से पूरा करने की कोशिश करता है। इसी वजह से हमें ऐसा लग सकता है कि हमने कोई भूत देखा है। दूर में दिन के समय पर्याप्त रोशनी होती है, जिससे हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही कारण है कि दिन में हमें भूत दिखाई नहीं देते।